नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी इंडिया के सबसे ज्यादा भूतिया गांव का जिक्र कहीं पर होता है तो कौन सा गांव सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है? बताओ। कुलधरा करता है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि कुलधरा तो सबसे ज्यादा भूतिया गांव है ही नहीं, उससे भी ज्यादा डरावना भूतिया गांव एक ऐसा है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बेमनी नाम का एक गांव जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसका कहानी, इसका जो किस्सा है वो और भी ज्यादा स्कैरी है। कुलधरा तो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये हद से ज्यादा डरावना। इस गांव को लगा एक श्राप, जिस श्राप के चलते पूरा का पूरा गांव एक जमाने में अबंडन हो गया था। अभी कुछ लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन एक अजीबो गरीब चक्कर के साथ वहां पर रहते हैं। वो चक्कर, वो श्राप, वो परेशानी क्या है इस गांव की, सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन एक्चुअल मतलब जड़ में पहुंचने से पहले, जैसे कि हम पिछली बार भी किए थे चिंदर गांव के बारे में जो जिक्र किए थे महाराष्ट्र के, बीच में जड़ में पहुंचने से पहले हमने कहानी को ऐसा बीच से शुरू किए थे, तो अभी भी बीच से शुरू करते हैं। तो भाई, चंडीगढ़ में एक लड़का एक लड़की, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज था, सेकेंड ईयर में रहे होंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जो लड़का था ये उत्तराखंड के बेमनी गांव का था। अब आप सोचेंगे कि इतने मतलब रिमोट एरिया का एक लड़का चंडीगढ़ के कॉलेज में कैसे पहुंच गया इंजीनियरिंग करने के लिए? दुनिया में कोई भी कहीं पर भी पहुंच सकता है, कभी भी बुक को जज नहीं करना चाहिए उसके कवर से। तो ये पहुंच गया था और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया से पढ़ाई कर रहा था। उस लड़की का नाम था निकिता और लड़के का नाम था अंकित। अंकित और निकिता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फर्स्ट ईयर में ही बन गए थे। दोनों ही पढ़ाई में एक नंबर के टॉपर जैसे थे भाई। सेकेंड ईयर आते आते तक अपना जो अंकित था 2-3 बार गांव जा चुका था। और जब कभी भी अंकित अपने गांव बेमनी गांव से लौटता था चंडीगढ़, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता था, तो गर्लफ्रेंड के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लेकर आए। घर वालों की बातें डिस्कस करे कि तेरे बारे में मम्मी ने ऐसा बोली, तेरे बारे में पापा ने ऐसा बोले, चाचा ने ऐसा बोले, हमारा गांव तो ऐसा है वैसा है, इतना सुंदर है, तू कभी चलेगी तो तेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, वहाँ की सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें करता था कि निकिता का बहुत ही ज़्यादा मन कर गया कि मैं तो गांव जाकर रहूँगी। सेकेंड ईयर में जब तक ये लोग पहुँचे तब तक निकिता गांठ बांध चुकी थी कि एक बार भी ये गया तो मैं भी इसके साथ टिकट बुक करूंगी। अब निकिता को पता चलता है कि अंकित के घर में, ठंडियों का टाइम रहा होगा ये, ठीक है, अंकित के घर में कोई तो भी पूजा हो रही है। निकिता ने तुरंत अंकित से पूछी, कौन सी पूजा हो रही है तेरे घर पे? ये बोलता है, अरे काफ़ी समय से हमारे परिवार में लोगों की तबीयत खराब को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी भी तो देखी ना तूने, कैसे टाइफाइड वगैरह हो गया था। फिर वहाँ पे दादी को भी, दादी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनकी भी तबीयत, फिर पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, सब मतलब बीमार पड़े हुए थे। अभी थोड़ा सब कोई ठीक हुए हैं, तो घर वालों ने ऐसा डिसाइड किए थे कि सब जब एक बार ठीक हो जाएंगे तो घर पे एक ऐसी ग्रह शांति जैसी कोई तो भी एक ऐसी पूजा रखाएंगे जिससे भगवान को थैंक यू एक तरीके से कहा जाएगा कि हमारे घर में अभी सब कुछ अच्छा है आपकी कृपा से। तो वही पूजा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। निकिता कहती है, मैं जा रहा हूँ मतलब क्या है? मैं भी चल रही हूँ, हम जा रहे हैं। ये बोलता है, नहीं नहीं, तू मेरे गांव नहीं आ सकती। ये बोलती है, क्यों नहीं आ सकती भाई? शादी हो जाएगी तो तेरे ही गांव में जाके तो रहना है ना। वो बोलता है, हाँ शादी हो जाएगी तो मैं तुझे अपने गांव में नहीं रखूंगा, तू नहीं आएगी वहां पर, मैं अकेला जाऊंगा। अब ये लगी जिद करने, ये लड़ने लगी। अब इसके मन में दुनिया भर के ख्यालात आ गए। इसकी कोई शादी वादी तो नहीं हो गई है गांव में, क्या लफड़ा है, मुझे शादी मतलब मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाह रहा है? मैं जाऊंगी तो घर वालों से बात करूंगी, उनके सामने इंप्रेशन जमाऊंगी, तभी तो 2-3 साल बाद हमारी भी शादी हो रही होगी, तो घर वाले हमको भी तो थोड़ा सा परखेंगे एक साथ। बहुत बहुत जिद करी, अंकित को बहुत समझाए। अंकित मन उतार कर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ठीक है भाई, तू मेरे साथ मत चलना, मेरे साथ चलेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक काम कर, हमारे घर की जो पूजा हो रही है ना उससे 1 हफ्ते पहले मैं जा रहा हूँ, तो पूजा वाले दिन ही आ जा, नहीं तो मेरा बहुत परेशानी हो जाएगी। तू समझ नहीं रही है मेरे गांव के बारे में। ये बोलती है, अरे गांव के बारे में समझ नहीं रही मतलब? तू तो इतना तारीफ करता था, ये है वो है। ऐसे ऐसे इन लोगों की थोड़ी बहस हुई और फिर फाइनली इसने अपनी गर्लफ्रेंड की भी टिकट बुक करवा दिया। अब ये घर की पूजा से 1 हफ्ते पहले निकल चुका है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है और यहाँ पर ये बिल्कुल एक्साइटमेंट में, तैयारी में लगी हुई है। अरे वाह, कब पूजा वाला दिन आएगा और मैं वहाँ पर पहुँचूंगी। बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। ये निकली, 1 दिन पहले निकली और पहुँच गई जिस दिन पूजा थी उसी के सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बेमनी गाँव में।
अब गांव बहुत छोटा है। इसने समझाई दिया था कि देख तू ऐसे ऐसे उतर कर आना, बस बस जाती होगी भाई उसके गांव के आसपास, फिर तू ऐसे ऐसे इस साधन से आना, फिर यहाँ पे पहुँचेगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। ऐसे ऐसे इन लोगों की बात हो गई थी। इसको भी अंदाज़ा था अंकित को पूरा कि निकिता कितने बजे पहुँचने वाली है। ये उस पॉइंट में जैसी पहुँची ना जहाँ पर अब इसको अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करना है, खुद को लेने के लिए बुलाना है, यानी जहाँ पर अभी निकिता पहुँची है वहाँ से सिर्फ 200 मीटर अंकित का घर बचा हुआ है। एग्जैक्ट उसी पॉइंट में निकिता को कुछ अजीब सा दिखाई देता है, और वो अजीब था ये कि निकिता ये खड़ी है और बिल्कुल एकदम उसके राइट साइड में एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी की उम्र रही होगी 40 साल के आसपास की। वो एक ईंट से खुद को ढाक 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 पूरी ताकत से मार रहा है, बहुत जोर जोर से मार रहा है, इतनी जोर जोर से कि पूरा इलाका गूंज जा रहा है। उसको दर्द नहीं हो रहा है, वो एक पेड़ को देखकर ही खुद को मार रहा था। निकिता घबरा गई, बोले इस आदमी को तो इतनी जोर जोर से लग रहा है ये निपट लेगा, पूरी ताकत से ईंट मार रहा है। ये उस आदमी के पास जा रही थी उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा मतलब बड़ा स्कैरी या डरावना देखती थी ना तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उस चीज़ को रोकने के लिए आगे बढ़ती थी। इसका नेचर ही था, किसी के साथ बुरा होता हुआ ही नहीं सहन कर पाती थी। और ये आदमी भले ही पागल रहा होगा लेकिन खुद को हार्म कर रहा था। तो निकिता एकदम उसके पास बढ़ी ही है, रुक जाइए अंकल रुक जाइए बोल के ऐसा अपना हाथ बढ़ाई है कि पीछे से उसका हाथ किसी ने खींच लिया। ये बहुत ज़ोर से डर गई और जैसे पीछे पलट कर देखी, इसका बॉयफ्रेंड था अंकित। अरे निकिता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमको बोला था ना पॉइंट में पहुंचकर, लोकेशन में पहुंचकर तुम मुझे फ़ोन करना। वो तो अच्छा हुआ तुम्हें किसी ने देख लिया था, हमारे रिश्तेदार ने, तो मुझे आकर बताया कि कोई शहरी लड़की आई हुई है, चलो चलो यहाँ पर मत खड़े रहो। ये बोलती है अरे रुको ना, ये देखो ना ये आदमी को क्या हो गया, कौन है ये आदमी, तुम जानते नहीं हो क्या? अपना अंकित बोलता है अरे ये मेरे चाचा जी हैं, जो कर रहे हैं करने दो ना तुम, चलो। ये बोलती है अरे तुम्हारे चाचा जी खुद को निपटा देंगे ईंट से, इतनी जोर जोर से खुद को मार रहे हैं, उनको रोको तुम, कुछ का कुछ हो जाएगा। अंकित बोलता है अरे चलो तुम घर चलो यार, मैं तुमको सब समझा दूंगा, चाचा को जो करना है करना, तुम घर चलो घर चलो। घसीटते हुए निकिता को ये घर तक लेकर आया। पूरे रास्ते तक ये सोचती रही कि ये चाचा जी अपने साथ ऐसा कर रहे हैं और ये कैसा भतीजा है, मैं रोकने जा रही थी तो रोकने भी नहीं दी और खुद भी नहीं रोका। चलो लेकिन जब ये घर पहुंची अंकित के, तो घर का नज़ारा देखकर सब कुछ चेंज हो गया। वो आदमी, वो चाचा जी दिमाग से निकल गए। घर पे बहुत सारे लोग हैं, पूजा वूजा का सब डेकोरेशन हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती थी, ये पंजाब से थी, और इसको कुछ डिफरेंट ही देखने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा था इसको, बिल्कुल अलग। और यहाँ पर जितना भी अंकित ने बताया था दादी के बारे में, पिताजी के बारे में, मम्मी के बारे में, सबसे मिलके थोड़ी सी वैसी हो गई, भावुक हो गई, एक्साइटेड भी हो गई, सबका आशीर्वाद वगैरह ली। इसका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था अब तक। होता ये है कुछ ही मिनटों बाद, मतलब इसका खाना वाना हुआ है 20-25 मिनट बाद, पंडित जी आ गए घर पे। पंडित जी आए तो जो हवन का कुंड था वो तैयार किया गया। अंकित के माता पिता हवन कुंड के सामने पूजा के लिए बैठे हैं। अब पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू किए हैं, अग्नि प्रज्वलित हुई है, पूजा शुरू हुई है। पूजा शुरू हुए 5-7 मिनट नहीं हुए हैं कि अंकित के पिताजी, माता जी ने पूरा घूंघट डाल के रखी थी अंकित की माता जी ने, वो भी ऐसे 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 कांपने लगे, ऐसे करके चिल्लाने लगे, आंखों में पलटा लिया अंकित के पिताजी ने। ये देखकर घबरा गई कि ये क्या चल रहा है। अंकित की जो माता जी है वो अपना सर पटकने लगी जमीन में बैठे बैठे, हिलते हिलते, धाड़ 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 धाड़। निकिता देख के परेशान हो रही है, अरे अंकित देखो ना मम्मी कैसा कर रही है, उनको जाकर रोको ना, लग जाएगी। अंकित बोल रहा नहीं, यहीं पर बैठे रहो, फालतू बातें मत करो। अरे लेकिन देखो ना ये कोई रिवाज है क्या तुम्हारा? बोलता है नहीं, ऐसा किसी का रिवाज होता है क्या, इनको भूत वूत आ गया है, तुम बैठे रहो। ये बोलती है भूत? कमान अंकित, मम्मी पापा है तुम्हारे, क्या कर रहे हो? ये इतना बोल रही है, उन लोगों का हिलना डुलना ऊपर हुआ, इन लोगों की बहस चल रही है अंकित की और निकिता की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। माता पिता तो एकदम वो हो गए, भूत झूम गए इनके ऊपर। माता जी ने, इसकी अंकित की माता जी ने वो जो हवन कुंड था उसी में हाथ डाली, एक मोटा सा लकड़ा उठाई है और जैसे ही अंकित के पिताजी के पैर में मारी, वो बहुत जोर से चिल्लाए हैं और फिर सिर में मारने को हुई है कि भागते हुए सब छुड़ा छुड़ू के निकिता उस तरफ गई
अंकित के पिताजी की तरफ, माताजी की तरफ। वो जो लकड़ा था वो हाथ से रोक के छीन के ऐसा फेंक दी निकिता ने। बोले आंटी जी लग जाएगी अंकल को, आप ये क्या कर रही हैं। अब जैसे ही निकिता का ये बोलना हुआ है, अंकित की माताजी उठी, उसका जो बाल पकड़ के जो नचाई और जो जमीन में पटकी है और सीधे पकड़ के ये, तब जाकर जो जमीन में पड़ी पड़ी निकिता है अपनी होने वाली सास का चेहरा देख रही है, जो पूरी तरीके से नीला सा पड़ गया है, आंखों की पुतलियां गायब है, चेहरे में इतना गुस्सा सवार है कि निचोड़ देगी वो निकिता का पूरा गर्दन। निकिता की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया, जुबान हल्की सी बाहर आ गई और सांसें पूरी गई थी कि एक रिलीज फील हुआ। घर परिवार के जितने लोग थे जैसे तैसे करके उसकी माताजी को हटाया है, अंकित की माताजी को, और निकिता को ऐसे घसीटते हुए, भाई विश्वास नहीं मानोगे, भयंकर तरीके से घसीटते हुए इनके घर के बाजू की तरफ लगा ही हुआ, मतलब इनके ही घर का एक हिस्सा था, एक कमरा था, वहां पर लेकर गए। दरवाजा खोले, धक्का मारे, बंद दरवाजा, ले निकिता अंदर एक दूसरे घर में, दूसरे गांव में पैक्ड। निकिता को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे मार तो रही थी अंकित की माताजी, तो मुझे क्यों बंद किया गया एक कमरे में। चिल्लाने लगे, अंकित अंकित जल्दी आओ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर बंद क्यों, कम ऑन, मुझे छोड़ो, मुझे घुटन हो रही है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा था यहाँ पर, गाँव है, हर कमरे में जगह जगह लाइट रहे जरूरी तो नहीं। डर रही थी, बहुत रोई, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, लेकिन लिटरली कोई भी इस दरवाजे को खोलने के लिए नहीं आया। बाहर क्या हो रहा था इसको कोई अंदाजा नहीं। रात के तकरीबन 12 बज गए। रो कर तो एक बार बेहोश होकर वापस होश में भी आ गई थी। अब उसको लगने लगा 12 बजे के आसपास कि मेरी तो लग गई। मैं जिसको अपना बॉयफ्रेंड समझ रही थी, जिसके परिवार को मैं अपना होने वाला परिवार समझ रही थी, वो लोग तो मेरे साथ कुछ करने वाले हैं, मुझे निपटा देंगे, कुछ तो होने वाले मेरे साथ। उसके साथ जो दिन में हुआ था, अंकित की माताजी ने करी थी, कोई उनको रोक भी नहीं रहता। वो देखकर समझ गई मेरी लग गई है वाट। अभी मेरे को यहाँ से निकालेंगे और फिर कहीं दूसरे देश में लेकर जाएंगे, और फिर आप समझ सकते हैं इसके दिमाग में क्या क्या आया होगा। लेकिन उतने में इसका दरवाजा खड़खड़ होता है। डर गई, बोली कौन आ रहा है, कौन है, जल्दी खोलो, मुझे घुटन हो रही है। दरवाजा खुला, अंदर आता है अंकित, तुमने मुझे बंद करके क्यों रखे हो? तुमको पता है मैं 2-3 बार बेहोश हो गई, फिर उठी हूं, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो तुम लोग? तुम्हारा परिवार, तुम सब लोग गुंडे हो, तुम क्रिमिनल हो। मैं यहां से निकलूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी, सब बात बताऊंगी। ये बोलता है कम ऑन, चुप, सब समझाता हूं, शांत हो जाओ। मैं तुमको ऐसा लगता हूं? इतना भी ट्रस्ट नहीं है? 1.5 साल के रिलेशनशिप में तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा है? बोलती क्या हो गया, तुमको अपनी माँ को बंद करना चाहिए था। वो पागलों की तरह मेरी जान लेने के लिए आई थी मेरे ऊपर, और तुम लोगों ने मुझे बंद कर दिया। एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा। सुबह से मैं पागल हो गई हूँ चिल्ला के। बोलता है चुप रहो, अगर एक बार भी ये दरवाजा खुलता तो तुम जिंदा नहीं बचती। ये बोलती क्या बात कर रहे हो, मेरी नहीं समझ में आ रहा यार, क्लियर बताओ। अरे मेरी माँ के अंदर एक ऐसा भूत आ गया था जो तुम्हें खत्म कर दिया रहता। बोलती क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारे गांव का एक बहुत पुराना श्राप है, कई 100 साल पहले का, लगभग 500 साल पहले का। बोलती ऐसा कौन सा श्राप जो मेरे आने से तुम्हारे सर पर चढ़ गया? बोलता है तुम्हारे आने से कोई श्राप नहीं चढ़ा है भाई, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। 500 साल पहले चलो। अब ये 500 साल पहले की स्टोरी बताता है अपनी गर्लफ्रेंड को। ये गांव एक भरा पूरा गांव हुआ करता था। लोग खुशहाली से एक परिवार की तरह अपनी जिंदगी काटते थे। शाम होती थी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बूढ़े यहाँ पर अपना जमावड़ा लगाकर बैठ गए हैं, औरतों की मंडली अलग बैठी हुई है, सब अच्छे से जी रहे थे कि एक रात लगभग यही कोई 9 के आसपास का समय हो रहा होगा। सब लोगों की अपनी मंडली बैठा खेल खिलाई खत्म हो गई थी और उठ के घर की तरफ जा ही रहे थे कि जंगल की तरफ से एक लंबा सा पतला सा बूढ़ा आदमी, एकदम उलझे हुए बाल, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, गांव वालों के बिल्कुल पास में आकर खड़ा हुआ। वो लकड़ी इतनी जोर जोर से टेक रहा था जमीन में कि ठक ठक ठक, उसकी लकड़ी की आवाज से पूरा गांव गूंज जा रहा था। इसलिए सब अपने अपने घर की तरफ जाते जाते रुक गए, उस आदमी को देखने लगे।
आदमी कहता है कि एक साधु हूं, बाहर से आ रहा हूं, तीर्थ जा रहा था पास के, लेकिन अब चलने की हिम्मत नहीं बची है। कुछ समय के लिए आपके गांव में ठहर सकता हूं, फिर अपनी वापस से यात्रा शुरू कर दूंगा। अगर इजाजत हो तो कोई जगह मिल जाए रह लूं। गांव के बुजुर्गों ने और पंचों ने उसे रहने के लिए, साधु है बोल के रहने के लिए, एक गांव के थोड़ी से आउटर की तरफ एक कुटिया दे दी है। वो साधु वहां पर रहना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ अच्छा रहा। साधु से मिलना जुलना, उसको खाना लाके लेके देते थे लोग, उसका आदर सत्कार सब कुछ करते थे। लेकिन अब गांव वाले खुश मिजाज लोग थे। गांव में एक पूजा रखी गई। अब पूजा में सब ढोल वोल भजन कीर्तन सब चल रहा है। उस दिन रात का जागरण था। साधु निकला और लगा जोर जोर से चिल्लाने, तुम लोग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, मेरा दिमाग फाड़ दोगे तुम लोग, ये कोई तरीका होता है भजन गाने का, निकलो यहाँ से, भजन वजन कोई नहीं गाएगा। गांव के पंचों का दिमाग खराब हो गया। एक तो हम इतनी बड़ी पूजा रखा है गांव में, इतनी खुशी से भजन कर रहे हैं, और तू कैसा साधु है। पंचों ने ये बोले, वो लोग भी बुजुर्ग थे, पंच भी बुजुर्ग थे, इस साधु से बोलते हैं, तू कैसा साधु है रे, हम लोग पूजा पाठ भजन कीर्तन कर रहे हैं, तुझे शामिल होना चाहिए, तो तू बोल रहा तेरा सर फट रहा है मंत्रों की आवाज से, हैं, निकाले तेरी साधुगिरी, तू ढोंगी है करके। ऐसे करके पंचों के बीच में और साधु के बीच में हो गई बहस। साधु ने बोला कि तूने मुझे इतने जो विख्यात साधु है उसको तूने ढोंगी बोला है, जा, तेरे इस गांव में नहीं रहूंगा, निकल जाऊंगा, और जाते जाते श्राप देकर जाऊंगा कि इस गांव में कोई ढंग से पूजा पाठ, किसी भी प्रकार की खुशहाली नहीं मना पाएगा। कोई त्योहार तुम मना के देखो, कोई पूजा पाठ किसी के घर में भी रख के देखो, अरे कोई शादी करा कर देखो, अच्छे से निपट जाए तो मेरा नाम याद करना। भूत प्रेत पकड़ लेंगे, तुमको रोकने की कोशिश किए तो सब खत्म करके रख देंगे। साधु उठाया अपना डंडा पोटली और निकल गया गांव से रातों रात बाहर। वो साधु ढोंगी था या नहीं ये किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन साधु के जाने के बाद से गांव का जो कोई भी व्यक्ति अपने घर पर पूजा पाठ रखवाता, उस व्यक्ति के घर में भूतिया एक्टिविटीज होने लगती। घर के मुखियाओं के शरीर में भूत चढ़ जाता। कई दुर्घटनाएं हुई और धीरे धीरे करके मेमनी गांव को लोगों ने खाली करना शुरू कर दिए। कुछ लोग जो पुराने लोग थे वो मर जाएंगे लेकिन गांव नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड था उनका। वो यहीं पर रहे और उन्होंने इस गांव में वो जो साधु ने श्राप दिया था उसके अंतर्गत रहकर, उसको मानकर चीज़ों को फॉलो किए, और उनकी ही पीढ़ियां हम लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया कि पूजा पाठ रखोगे तो सोच समझ के रखना, दुर्घटनाएं घर पर होगी। अब देखो, घर पर पूजा हो रही थी, मम्मी पापा के शरीर में भूत आया। चाचा को तुम देख रही थी, वो अपने आप को ईंट मार रहे थे, उनके शरीर में भूत आया होता, क्योंकि ये लोग घर के बड़े हैं, ये लोग घर के मुखिया हैं। अगर उनको रोकने की कोशिश की जाए तो इंसान को निपटा देंगे, जिसने रोका उसको निपटा देंगे, उसको खत्म कर देंगे। इसलिए मैं तुमको रोक रहा था, चाचा को रोकने मत जाओ, वरना उनके अंदर का भूत तुम्हारे पीछे तुल जाएगा, तुमको खत्म कर देगा। तुम मम्मी को रोकने जा रही थी, मैं मना कर रहा था, लेकिन तुम जबरदस्ती करके गई, मम्मी के हाथ से लकड़ी छीनी। नहीं तो अगर तुमको वहां से निकाले नहीं होते, हम लोगों ने कमरे में बंद नहीं किए होते, तो मम्मी तुमको खत्म कर देती, और जो बचाने आता उनको भी खत्म कर देती। ये मम्मी नहीं कर रही थी, एक्चुअल में वो साधु का श्राप करवा रहा था। ये बोलते कमॉन यार, ये सारी चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करती, तुम लोग गलत कर रहे हो। बोलता है नहीं गलत कर रहे हैं, तुम बस कल रात तक का समय दे दो, खाना पीना गलती हो गई भाई, मेरा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा था, कल रात को मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, कल रात तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलती है ठीक है। इसको मनाने में 1-1.5 घंटे लग गए। अंकित ने फाइनली मना लिया और दरवाज़ा बंद करके पानी वानी की बोतल लेके ये अपने कमरे में चला गया। अगला दिन निकला, शाम हो गई, रात हो गई, इसको निकालने के लिए कोई नहीं आया। रात के 12 साढ़े 12 बजे इसको तो लगा मैं तो गई। ये अंकित ने कोई पिक्चर की कहानी मुझे सुना दिया जो मैंने नहीं देखी थी। ये लोग मुझे लेके जाएंगे विदेश और मेरा खेल हो गया। मेरे घर वाले सब इसको बचपन से लेकर सारी चीज़ें, वो 7 मिनट 7 सेकंड वाला होता है ना, वो फ्लैशबैक में दिखने लगी कि कभी भी मेरे को अटैक आ जाएगा, मैं निपट लूंगी। इसके दिमाग में आ रहा है कि दरवाज़ा खुला, अंकित आ गई तुम मुझे दिन भर से क्यों नहीं निकाले बाहर? बोलता अरे छोड़ो दिन भर की ऐसी तैसी, तुम चलो सामान उठाओ, देखो ये तुम्हारा सामान है, चलो यहाँ से।
बोलती इतनी रात गए? बोलता है हाँ निकलना पड़ेगा, मम्मी ठीक नहीं हो रही है, मैं तुमको ऐसी कंडीशन में देख नहीं सकता, मेरा सर पटा जा रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम चलो यहाँ से। अब ये उतनी रात गए बचते बुचाते। भाई वो तो एक रिमोट एरिया का गांव है, लेकिन अंकित का बचपन का कोई दोस्त था, थोड़ा पैसे वैसे वाला था गांव का, उसकी सहायता से ये लोग बाहर निकले और अगले दिन की रात चंडीगढ़ पहुंच गए भाई। उस दिन के बाद से इसने जिंदगी में अंकित के सामने कोई जिद नहीं करी। आज भी कुछ भी ऐसी जिद दिमाग में आती है ना तो अंकित की वो कहानी याद आ जाती है। अब विश्वास है उसको। बेमनी के बारे में कई सारे आर्टिकल्स इंटरनेट में उपलब्ध भी हैं, कुछ ऐसे ही हैं और कुछ आज जिस घटना की कहानी मैंने आपको सुनाया वो भी इंटरनेट के अलग अलग आर्टिकल से उठाया हुआ ही है। उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिलेगा। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक है तो लिख भेजना इंस्टाग्राम में, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं यार, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।